आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे वेंटिलेशन यानी कि संवातन। जैसा कि आप जानते हैं कि श्वसन दो प्रकार का होता है, आंतरिक श्वसन व बाह्य श्वसन। आंतरिक श्वसन में भोज्य पदार्थों को दहन करके उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जबकि बाह्य श्वसन में वायुमंडल की वायु को फेफड़ों में लिया जाता है व फेफड़ों से वायु को बाहर भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रीथिंग, वेंटिलेशन या संवातन कहते हैं। मनुष्य के फेफड़ों द्वारा वायु की ली गई मात्रा को रेस्पायरोमीटर यानी कि श्वसन मापी द्वारा मापा जाता है। आज के इस टॉपिक में हम मनुष्य के फेफड़ों की वायु को लेने और छोड़ने की क्षमता के बारे में चर्चा करेंगे। फेफड़ों की क्षमता में सबसे पहले क्षमता आती है ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन से हमारा तात्पर्य है टाइडल वॉल्यूम, अर्थात वह वायु का आयतन जब मनुष्य सामान्य अवस्था में होता है। सामान्य अवस्था में वह अपने फेफड़ों द्वारा कितनी वायु वायुमंडल से ले सकता है और कितनी वायु वायुमंडल को छोड़ सकता है, इस मात्रा को हम कहते हैं ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम। इसका कुल मान लगभग होता है 500 ml, अर्थात मनुष्य सामान्य अवस्था में अपने फेफड़ों के द्वारा 500 ml वायु को ग्रहण कर सकता है, जिसे अंतःश्वसन कहते हैं, या 500 ml वायु को वायुमंडल में भेज सकता है, जिसे निःश्वसन कहते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं टीवी। टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम, जिसका मान 500 ml हो गया। अब इसके पश्चात हमारा अगला बिंदु आता है IRV। IRV से मतलब है इंस्पिरेशन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, अर्थात अंतःश्वसन आरक्षी आयतन। मनुष्य अपने फेफड़ों द्वारा सामान्यतः 500 ml वायु ले चुका है, उसके पश्चात वो और कितनी वायु को ले सकता है, इसे कहते हैं अंतःश्वसन आरक्षी आयतन। इसका मान होता है लगभग 3000 ml। तो हम यहां पर लिख देते हैं IRV मीन्स 3000 ml। अब यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो यह हमारा बन जाता है IC। IC से मतलब है इंस्पिरेशन कैपेसिटी। मनुष्य का फेफड़ा सामान्य अवस्था में 500 ml वायु ले सकता है और उसके पश्चात 3000 ml और एक्स्ट्रा वायु ले सकता है। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो ये फेफड़ों की IC इंस्पिरेशन कैपेसिटी अर्थात कुल अंतःश्वसन क्षमता बन जाती है। इसके पश्चात अगला बिंदु है ERV। E फॉर एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, अर्थात निःश्वसन आरक्षी आयतन। इसके अंतर्गत वायु की वह मात्रा आती है जिसे मनुष्य सामान्य अवस्था में बाहर निकालने के पश्चात पुनः बाहर निकाल सकता है। सामान्य अवस्था में मनुष्य अपने फेफड़ों से 500 ml वायु बाहर निकालता है। इसके पश्चात वह और कितनी मात्रा वायु की बाहर निकाल सकता है, इसे कहते हैं ERV। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं ERV। इसका मान लगभग होता है 1100 ml। एक्सप्रेशन रिजर्व वॉल्यूम, अर्थात मनुष्य सामान्य अवस्था में 500 ml वायु बाहर निकालता है, उसके पश्चात 1100 वॉल्यूम यानी कि ml और बाहर निकाल सकता है। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कहलाएगा EC। EC से मतलब है इंस्पिरेशन कैपेसिटी, अर्थात मनुष्य अपने फेफड़ों से कुल 500 प्लस 1100 मीन्स 1600 ml वायु को बाहर निकाल सकता है। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो यह बन जाती है हमारे फेफड़ों की जैव क्षमता, जिसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी से तात्पर्य है कि मनुष्य कुल कितनी वायु की मात्रा ले सकता है, कुल कितनी वायु की मात्रा छोड़ सकता है। तो यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो बन जाता है जैव क्षमता, मीन्स VC मीन्स TB प्लस IRV प्लस ERV। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये मनुष्य के फेफड़ों की कुल जैव क्षमता बन जाती है 500, 3000, 1100। यदि इन सबको जोड़ दें
तो यह बनता है 4600 ml। तो ये 4600 या 4600 ml मनुष्य के फेफड़ों की कुल जैव क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। इसके पश्चात अगला बिंदु आता है अवशिष्ट वायु, रेजिडुअल वॉल्यूम। मीन्स मनुष्य अपने फेफड़ों द्वारा कुल जितनी वायु बाहर निकाल लेता है, जितनी निकाल सकता है वायु, उसके पश्चात भी कुछ वायु फेफड़ों में जमा रहती है जो कि बाहर नहीं निकल सकती है। इस वायु की मात्रा को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। मीन्स RV। रेजिडुअल वॉल्यूम से मतलब है अवशिष्ट वायु का आयतन। मीन्स इस वायु को हम अपने फेफड़ों से बाहर नहीं निकाल सकते। इस का मान लगभग 1200 ml के लगभग होता है। मीन्स हम जितनी भी निःश्वसन द्वारा वायु बाहर निकाल लें, 1200 ml वायु हमारे फेफड़ों के अंदर मौजूद रहती है। अब यदि हम इस जैव क्षमता में इस अवशिष्ट वायु की मात्रा को भी जोड़ दें तो ये कहलाता है TLC। TLC से तात्पर्य है टोटल लंग कैपेसिटी, अर्थात फेफड़ों की कुल क्षमता। तो इसमें यदि हम जैव क्षमता में रिजर्व वॉल्यूम भी जोड़ दें तो ये बन जाती है फेफड़ों की कुल क्षमता। तो इसका मान हो जाता है 4600 हमारे पास था, 1200 हमारे पास आ गया। यदि हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है 5800 मीन्स 5800 ml। यह क्षमता मनुष्य की कुल फेफड़ों की क्षमता है जिसे टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। मनुष्य के फेफड़ों की टोटल लंग कैपेसिटी को नापने के लिए हमारे पास स्पायरोमीटर होता है। तो जिस मनुष्य के फेफड़े जितने अच्छे काम करते हैं वह उतनी ज्यादा उसका मान TLC का लेता है। जो खिलाड़ी होते हैं, जो दौड़ वगैरह करते हैं, जो योगा वगैरह करते हैं, इनके फेफड़ों की कुल क्षमता का मान 6000 से 7000 ml तक हो सकता है। तो हमने ये देखा मनुष्य के फेफड़ों की कैपेसिटी। इसके अतिरिक्त मनुष्य के फेफड़ों के अंदर कुछ वायु की मात्रा ऐसी होती है जिसके द्वारा गैसीय विनिमय नहीं होता, अर्थात उस वायु की मात्रा को हमारा शरीर नहीं ले सकता है। उसे कहते हैं डेड एयर स्पेस। इसको हम यहाँ पर DAS कह सकते हैं, डेड एयर स्पेस। डेड एयर स्पेस से मतलब है कि फेफड़ों के अंदर की वह वायु की मात्रा जिसका यूज हमारी बॉडी नहीं कर सकती है, और यह लगभग 150 ml के आसपास होता है। तो हमने इस वीडियो में आज मनुष्य के फेफड़ों की सामर्थ्य के बारे में देखा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे मेडिकल की आगे पढ़ाई कर रहे हैं या नीट या फार्मेसी या कोई भी मेडिकल संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे YouTube चैनल में जाके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।